जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही खुश होंगे और जिस पोजीशन में भी आप हैं अभी बहुत ज़्यादा आप सुखी और समृद्ध होंगे। दोस्तों बहुत बार लोग अपनी पोजीशन को लेकर के बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमेशा कि किसी का हमसे बुरा नहीं किया जाता और ना ही किसी का कभी आपने बुरा किया हो, लेकिन कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो गया होगा कि आपके साथ कभी बुरा हुआ होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि आप भी उसके साथ कोई बुरा कर दें। दोस्तों ये जितने भी हमारे शत्रु होते हैं ये हमें इसी चीज़ के लिए उकसाते हैं और हम लोग उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि कोई शत्रु हमें वास्तव में परेशान कर रहा है तो उसके साथ भी शत्रु जैसा ही व्यवहार किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है। दोस्तों मैं आपको आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि स्पेशल शत्रुओं के लिए होने जा रहा है। दोस्तों जब शत्रु होते हैं, मान लीजिए एक से ज़्यादा आपके शत्रु हैं और एक से ज़्यादा शत्रु हैं वो परिवार में आपको भड़का रहे हैं या आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस समाज में भी आप रह रहे हैं वहाँ आप देखना एक जो कमज़ोर होता है उससे सभी लोग जितने भी शत्रु होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिल कर के वो उससे लड़ना पसंद करते हैं। मान लीजिए कोई एक लेडी है जो आपको पसंद नहीं कर रही है और उसको पता चला कि वो अकेले आपको हरा नहीं सकती, तो घर की दूसरी लेडीज़ को भी आपके खिलाफ़ तैयार करने लग जाती है, आपके खिलाफ़ कान भरेगी, ऐसे करके वो एक हो जाएंगे, फिर तीसरे को तैयार करेंगे। ऐसे सोसाइटी में, परिवार में, चाहे सोसाइटी हो चाहे परिवार हो, सभी में ये चीज़ चलती है। मान लीजिए कोई दुश्मन है वो अकेला नहीं रहेगा, वो दूसरे दुश्मनों को भी आपका तैयार कर लेगा, भले वो आपके दुश्मन नहीं हो फिर भी उनको तैयार कर लेगा और तैयार करने के बाद वो आपके खिलाफ दूसरे परिवार को भी भड़का देंगे। घर से बाहर भी यही होगा, घर के अंदर भी यही होगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप किसी सर्विस पे जाते हैं और बॉस को आपका काम बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते कि आपका काम बॉस को पसंद आए और आपकी तरक्की हो। वो क्या करेंगे, वो आपके जितने भी वहाँ पर कलीग्स हैं उन सबको अपनी तरफ मिला लेंगे और आपके खिलाफ सबको भड़काने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे बॉस तक भी बात पहुँचेगी और बॉस को भी भड़काने लग जाएंगे। तो इस तरह से उनकी जो लैंग्वेज होती है वो ये होती है कि ये व्यक्ति घमंडी है, ये व्यक्ति बहुत अड़ियल है, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा है। इस तरह से बुराई करने लग जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं और वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देते हैं। दोस्तों कुछ अजीब तरह से एक होने की कोशिश जो होती है ना वो आपको छेक कर देती है। मतलब कि जो दुश्मन होते हैं वो सब एक हो जाते हैं और आप अलग हो जाते हैं उनसे। अब वो आपको अलग, अपने आप ही अलग कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, लेकिन आपकी तो नहीं बनी। अब आप क्या है, उन दुश्मनों के शिकार हो जाओगे। तो इसी तरह के दुश्मनों को कैसे अलग किया जाए, उनको कैसे ख़त्म किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में भी शांति रह सके, तो वही मैं आपको उपाय आज का बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही गजब का वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। और आपको आज मैं इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 उपाय बताऊँगा। वो 3 उपाय बहुत ही ध्यान से सुनेगा। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी फ्री में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। दुश्मन के नाश की, पैसा बढ़ाने की बहुत सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल में मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, 1 रुपया भी इसमें नहीं लिया जाएगा। ये हमारी मेहनत है, हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको जोड़ करके और आपको फ्री में हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि उनके खिलाफ बिल्कुल कैसा मतलब किया गया। महिलाएं जानती हैं उनके खिलाफ क्या हो रहा है ना। वो जो कंडीशन होती हैं वो कंडीशन हमें उन्होंने बताई। तो उनका जो परिवार है वो दुश्मन ने पूरा तोड़ दिया, क्योंकि दुश्मन लोग भड़काते हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको यदि उस व्यक्ति का, जो कि आपका दुश्मन है, उस व्यक्ति का यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाता है ना,
कोई भी लेडीज़ हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, कोई भी लेडीज़ हो, दोनों को इकट्ठा करें आप, जो आपके खिलाफ संयंत्र कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को, है ना, जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उस षड्यंत्र में जो शामिल हैं, तो वो जो लेडीज़ और जेंट्स हैं जो भी आपके खिलाफ भड़का रहते हैं, मान लीजिए पति पत्नी होते हैं, है ना, एक परिवार में बहुत सारे पति पत्नी होते हैं, तो वो आपके खिलाफ यदि भड़का रहे हैं तो आप उनका कोई पुराना कपड़ा इकट्ठा करें, पुराना कपड़ा आप जला दें और जला करके उसकी राख जो है बाहर फेंक दें जंगल में। एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से नहीं बोलेंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे। ये पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको कौवे के पंख लेने हैं और दूसरा उल्लू का। मतलब एक तो आप कौवे का पंख ले लें और एक हाथ में आप उल्लू का पंख ले लें, और दोनों पंखों को, अब पंख कौन सा होना चाहिए दोस्तों, पंख तोड़ना नहीं है, उनके जो पंख खिर जाते हैं ना, वो पंख आपको कहीं से मिल जाए तो दोनों पंखों को आप जला लेते हैं। जला लेने के बाद आपके जो भी विरोधी है ना, उनकी राख को, पंख जलाने के बाद उनकी राख को उनके सिर पर डालना है, सिर पर डाल दें और उनके कपड़ों को जैसे कि उनके ऊपर गिर जाए इस तरह से, मतलब आप जो राख है उनके सिर पर आपको डालनी है, ठीक है, उनके कपड़ों पर डालनी है हल्की हल्की राख। यूँ मान लीजिए दोस्तों, आपस में ही वे एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे, एक दूसरे के आपस में बनना ही बंद हो जाएगी। यदि वो किसी चीज़ को लेकर के इकट्ठे हुए हैं तो वह चीज़ वहाँ से आएगी ही नहीं, वो उनका काम होगा ही नहीं। अब कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, आपके खिलाफ आपकी हंसी मजाक उड़ाता है, आपको नीचा दिखाता है, तो जो कौवे का घोंसला होता है उसकी लकड़ी आप ले लें, कौवे के घोंसले की लकड़ी, और उस लकड़ी को जला करके आप राख बना लें उसकी, और राख बना करके आप क्या करें, जो व्यक्ति आपका सामना कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है, उसके सर पर उसको डाल दीजिए, कैसे भी करके आप डाल दीजिए। दोस्तों आपको देखते ही वो आपसे इतना भयभीत हो जाएगा कि आपको देखते ही सभा छोड़ करके भाग जाएगा, वो उन दुश्मनों की मंडली में नहीं बैठेगा, वो भाग जाएगा, वो आपसे डरेगा। जहाँ भी मीटिंग हो रही है वहाँ से वो उठ के भागेगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में ऐसा है कि वो व्यक्ति आपकी बात काटता है, बार बार अपना वर्चस्व दिखाता है, तो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी करता है, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है, तो वो व्यक्ति जो है उठ के भाग जाएगा। बस कौवे की जो लकड़ी, जो कौवे के घोंसले की लकड़ी होती है, उसको जला करके उसके सर पर आपको डालनी है। अब ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय दोस्तों आपको शनिवार या अमावस्या के दिन करना है, या आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। शनिवार या अमावस्या के दिन ये उपाय यदि करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, और इमरजेंसी भी है तो फिर आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दुराय नहीं है, कभी भी इस उपाय को करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि आपको शनिवार और अमावस्या के दिन करना है। आपको पका हुआ नींबू लेना, रस से भरा हुआ नींबू होना चाहिए, पका हुआ बिल्कुल, और सभी के नाम का, जितने भी आपके दुश्मन है सभी के नाम का एक एक नींबू आप ले लें। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के नाम का एक एक नींबू, मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, 5 दुश्मन हैं आपके, तो 5 नींबू ले लीजिए, रस से भरे हुए होने चाहिए, बिल्कुल उसमें दाग नहीं होना चाहिए। और आपको क्या करना है, उनके ऊपर, है ना, उनके नाम, उसके नींबू के ऊपर काले पेन से आपको सबके नाम लिखने अलग अलग, जैसे एक नींबू पे एक नाम, दूसरे नींबू पे दूसरा नाम, और नींबू के प्रत्येक नींबू के ऊपर एक एक सुई आपको गाड़ देनी है। और आपको एक मंत्र का जाप करना है कंटिन्यू। इस क्रिया को जब आप करते रहेंगे, जैसे कि आप नींबू लेंगे, नाम लिखेंगे, फिर उसमें सुई गाड़ेंगे एक एक नींबू में, तो आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको पढ़ना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस तरह का मंत्र आपको जाप करते रहना है। उसके बाद तमाम नींबुओं को एक काले कपड़े के अंदर रखें और उनको बराबर से ठोक दें, मतलब दबा दें, पिचका दें, और पोटली में बंधा ही रहने दें। बंधी हुई पोटली को आप बहते हुए कोई गंदा नाला, कोई गटर, आपके आसपास कोई बेती है या गंदा नाला है, उस पानी में फेंक दें। फेंक करके सीधे घर पे आ जाएं, किसी से इधर उधर बात नहीं करें और आके हाथ मुंह धो लें। दोस्तों जैसे जैसे नींबू गलना शुरू होगा वैसे वैसे उनकी कंडीशन डाउन होनी हो जाएगी, वो अपना सब कुछ आगे पीछे का भूल जाएंगे। इतना खतरनाक उपाय है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्ती नींबू का उपाय है, इसको जरूर करना आप। अब दोस्तों आपको क्या करना है, शत्रु को आपस में लड़वाने के लिए एक और काम कर सकते हैं। लाइन बिना का कागज़ लें, लाइन बिना के कागज़ में जितने भी शत्रु हैं, जो आपस में ग्रुप बनाए ना,
एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष, इस तरह से आप नाम लिखें। तो कागज़ के दो भाग हो जाएंगे, एक लाइन खींच दें कागज़ में बीचों बीच, एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष का नाम लिखिए जो कि साथ रहते हैं, और उनके बीच में एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद उसको कैंची से काट दीजिए, जहाँ से अपने लाइन खींचिए अलग अलग कागज़ हो जाएंगे और उनके हिस्सों को अलट पलट करके जोड़ दीजिए। टाई से भी जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं, धागे से या किसी से भी। और उनको आपको क्या करना है, उन पर आपको नींबू निचोड़ देना है। जैसे 2 कागज़ हैं, 2 हो गए ना, 2 भाग हो गए कागज़ के, एक भाग पे एक नींबू निचोड़ना, दूसरे भाग पे दूसरा नींबू निचोड़ देना है। और आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और यदि सोमवार, शुक्रवार, बुधवार को, ये 3 दिन भी आप इसको कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अर्जेंट हो तो आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ देर के बाद तो नींबू निचोड़ने के बाद आपको लेने दें, और उसको अलग अलग करने के बाद उल्टी दिशा में जैसे आप जोड़ेंगे तो राउंड करके धागे से बंद करके किसी गंदी जगह पर फेंक दें या फिर आग से जला दें। दोस्तों यकीन मानिए आपस में वो लोग लड़ मरेंगे। दोस्तों ये मैं आपको उपाय बता तो रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये उपाय जब भी करना है जब आपको इसके सिवाय कोई उपाय नहीं दिखे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।